दुष्यंत चौटाला उसमें देवीलाल दिखा था जी। देवीलाल दिखा था वो लिखड़ का बह गया। ईब के दिखा उसमें ईब तो यूपी वाले मुसलमान नहीं करे बोले बूत बढ़ रहा झाड़ा लागा काटा ये देवीलाल बढ़ रहा था लिखड़ का बह गया। ईब नहीं कुछ भी। अच्छा उसकी और खोटड़ी खाली 42 से 10 आए थे 21 से 5 आए जगह सारे हल्का में कम करोगे बढ़ाओगे 21 से 5 हो गए 42 से यू मेरा गांव का है क्यों के है एक ही तरफा मोल है जी एक ही तरफा है नहीं ईब तो दिन रात दुष्यंत पूरा हल्का में जुट रहा है रात में 12-1 बजे तक भी बीजेपी से भी मजबूरी हो जाएगी इनकी लोगों की जो ओम प्रकाश आया नहीं गाँव में मांगने नहीं आया उन्हें दिए लोगों ने कांग्रेस के हिसाब से। अच्छा हाँ इस हिसाब से लोग नहीं देंगे इसने ईब तो जो किसी का चाह पानी जावा है नहीं आगे एक आधा बैठा पावा उठ के बिक जाए ऐसा हाल हो रहा है इसका। अच्छा हाँ इसका नहीं पल्ला दांस रही बात ये और भाई और तो देखी बरसात तो नहीं मिंडक तो धक्का धरती में लिखड़िया हुआ है मेरा होगा ये तो सारे नहीं सोचा है मैं भी मैले बन जू मैं भी मैले नहीं यार मैले पटवारी भी पौन को हटावे इनके उनसे पोस्टर लाए फिर गाड़ियाँ का उन तक नहीं तो मौका पे जो MP मंत्री बन गया नहीं मेरी चल लगी गारंटी है। अच्छा ऐसी कलाकारी तो मैंने आज तक जिंदगी में किसी की नहीं देखी। अफसर है तो कलाकारी है मेरे जैसा बुद्धू होता तो पता नहीं लगा मेरा एसडीएम को कहना है वीडियो को कहना है इसने तो हर चीज का पता है हर चीज का पता है भाई इसका निदान कहाँ से होगा। जितने भी IAS है पूर्व IAS जितने सीनियर IAS है ना सभी उसकी जेब में है। यार जो लोग पोस्टर लगाए घूम रहे थे दीपेंद्र के और हुड्डा साहब के उनका भी आज सफाया हो गया। हाँ जी 500 करोड़ हमारे 600 करोड़ ब्राह्मण के हैं जी 50 वोट कहने से तो सारे वोट बरिंदर के हैं बजिंदर सिंह के हैं। अच्छा तो यू एक बीजेपी ने तो ब्राह्मण प्रत्याशी खड़ा कर रखा है रखा है जी मान की बात लेकिन जो बरिंदर ने काम कर रखा है हमको कर गाँव से मैं हूँ जी मैं 1.5 लाख रुपये तनख्वाह ले हूँ जी ब्राह्मण का लड़का हूँ जी मैं नौकरी लुआ था 2000 आदमी कल ब्राह्मण का लड़का लगा सुगर मिल के अंदर जी। ये करते हैं फोन करके भाई मैंने आपका फोन कर दिया काम हो गया और आप मिल लो फोन करके फिर जिसका मेरा काम है फिर उसको बताते हैं भाई मैंने फोन कर दिया फलाना अफसर से मिल लो। अच्छा इससे बढ़िया कोई वो नहीं है मैंने किसी राजनेता का नहीं देखा। ठीक है जो इनका है मेरा खुद का काम था मेरी बेटी PhD का था अभी एडमिशन करवाया है इन्होंने बोला भाई मिल ले फलाना धन खड़ा है फलाना रजिस्ट्रार है और तुम वहाँ जाकर छोड़ कोई बात हो लिया एडमिशन हो लिया अपन तो कदे दबे को निर्मला चौधरी साहब कदे दफन की राजनीति करे। बिल्कुल उचाना हल्के के गाँव डुमरखा में हूँ और वीरेंद्र सिंह का गांव है। थोड़ी देर पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां आए थे। भूपेंद्र हुड्डा ने लोगों को संबोधित किया 4-5 बार ब्रजेंद्र सिंह को थापी लगाई और ये कहा कि आप इनको जिताकर भेजो सरकार बनाने की जिम्मेदारी मेरी है और लोगों की जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को भी हम पूरा करेंगे। इशारा था मंत्री पद की तरफ। उचाना का चुनाव इस बार बड़ा रोमांचक हो गया है। दुष्यंत चौटाला इस बार यहाँ मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव में उनकी माताजी की जमानत जब्त हुई थी 5000 वोट मुश्किल से उनको हासिल हो पाई थी। कितने मिले थे लोकसभा में 4200 वोट मिले थे उचाना हल्के में और यहाँ से बीजेपी ने देवेंद्र अत्री को उतारा है। हुड्डा के 2 सिपाही भी यहाँ चुनाव मैदान में आ गए हैं दिलबाग संडील वीरेंद्र सिंह घोगड़िया। इन दोनों के आने के बाद क्या चुनाव का मिजाज रहेगा आप कमेंट्स करके बताएं। यहाँ लोगों से बात करते हैं कि क्या माहौल उचाना का रहने वाला है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम आपका? दलेल सिंह जी खेड़ा खाप प्रधान। खेड़ा खाप प्रधान बताओ खेड़ा खाप में किसका रुझान है? खेड़ा खाप से ही होंगे वीरेंद्र घोगड़िया तो है ना। क्या खेड़ा खाप का क्या किसकी तरफ रहेगा मूड आज के टाइम जी? मतलब पहले लोगों मन तो पहले बना हुआ है हाँ। क्योंकि जो बीजेपी की जो किसान विरोधी नीति रही है और जो मतलब समाज पाड़ने की नीति रही है भाईचारा खराब करने की नीति उसकी वजह से लोग बड़े बैठे थे। लेकिन आज इनका नामांकन भरने के बाद जो चलार फिर हुड्डा साहब ने जो ये जो निर्दलीय आदमी इसको हुड्डा साहब को कर रहे थे हमने तो हुड्डा साहब के बात करी हुड्डा साहब से बात कर रखी है। इस तरह की जो बातें फैला रखी थी उन बात विराम लग जाएगा और एक तरफा माहौल विजेंद्र सिंह की तरफ हो जाए जी। कोई असर नहीं पड़ेगा ना जी। मैं इनको जी बहुत 87 तरह जीत होगी और बोलो। ठीक है खेड़ा खाप में कई गांव हैं और वो निर्णायक रहते हैं उधर के गांव तो उधर वीरेंद्र घोगड़िया को असर नहीं डाल पाएगा ना जी। घोगड़िया के असर होता। अच्छा और दिलबाग संडील ना एकदम छोटी बड़ी कुश्ती सारी होती है चिंता न करा तो ठीक है हम क्या करेंगे। इनसे लोकसभा चुनाव में कह रहे थे बड़ी नाराजगी है जब इनको टिकट देने की बात चल रही थी नाराजगी दूर होगी नहीं हुई? ऐसा था जी जब मौके के हालात थे नहीं जो उस टाइम
लोगों ने एक भ्रम फैला दिया बिला इसने साइन करे नहीं बिला वो साइन हुआ कि नहीं हुआ बिल पाया, इस तरह की भ्रम वो फैला दिया था बकवास। लेकिन हम लोगों में बड़े हाँ कम से कम 1 महीना हो गया हमने लोगों में फिरते 2 महीने हो गए अपने बिजनेस सीखना, ठीक है, डोर टू डोर घूमते हैं। तो लोगों की जो भ्रांतियाँ थी उनको बिल्कुल तय दिल से अंदर मतलब गलियों तक आम गेटों तक पहुँचा दिया भाई। अरे ये जो आदमी है नहीं ये तो उस वाली बात है जी। ये एक तो ठीक शादी हुआ है कि बिहार से लेकर लुगाई उलाई चलाई है, ये जो अंदर दिलिया ढांचा तो है बस सिस्टम में ठीक है। कुछ और लोगों से बात करेंगे, आपसे फिर बात करते हैं। जी नमस्कार, नाम नमस्कार बात जी शुभ नाम क्या आपका? ओम सिंह एडवोकेट जी। आप बताओ क्या माहौल उचाना हल्के का? उचाना हल्के में जहाँ कहीं भी जाते हैं कांग्रेस के प्रति बहुत बढ़िया माहौल है। लोगों का रिस्पॉन्स ये है कि 10 साल के पीछे की जो विवादास्पद सी बातें रही हैं कुछ, चाहे वो हमारा किसान आंदोलन हो चाहे हमारा वो खिलाड़ियों का रहा हो, उसमें जो भी मतलब बातें आई हैं उसके बारे में कांग्रेस के प्रति लोगों का बहुत सहानुभूति है। नहीं, इनसे जो नाराज़गी की बातें थी वो चल रही थी, लोग नाराज़ हैं इनसे, परिवारवाद, वीरेंद्र सिंह ने कुछ नहीं किया, अब इसी का परिवार आगे बढ़ता रहेगा, दूसरे लोग कहाँ जाएंगे, इस तरह की बातें लोग चला रहे हैं। वो कुछ लोग होते हैं मतलब अपने अपने विचार होते हैं, सबके कोई कुछ भी कह सकता है, वो तो अपने उसके खुद के विचार हैं, किसी को रोका नहीं जाना चाहिए और रोक भी नहीं सकते, लेकिन उनको फिर अपने मुंह के जवाब लोग ही दे देते हैं। हाँ। ठीक है, आप बताओ क्या नाम आपका? नाम तो बताओ। मैं रामेर दनोदा। आप बताओ किस तरह माहौल आप पूरे हल्के में ब्रजेंद्र सिंह के साथ रहते हो? पूरा हल्के में तो 2.5 महीने हो गए हम तो चौधरी वीरेंद्र सिंह के और ब्रजेंद्र सिंह के साथ रहते हुए। हल्के का माहौल आज आपने देखा होगा। इनमें ब्रजेंद्र में कितना बदलाव आया है? लोग ये कहते थे भाई इसमें तो वही अफसर वाला है, अभी नेता नहीं बन पाया, नेता वाले गुण नहीं है। 2.5 महीने से देखने लग रहे हैं। मैं तो कदम से कदम ताल से ताल मिला के MP साहब के साथ हूँ। हर गाँव में जाते हैं, ऐसे बैठते हैं जैसे देसी आदमी नहीं बैठता है, ऐसे खाट पे जाके बैठते हैं, सबकी समस्या सुनते और उसका तुरंत निदान करते हैं फ़ोन से ही। अच्छा, ऐसी कलाकारी तो मैंने आज तक जिंदगी में किसी की नहीं देखी। अफसर है तो कलाकारी है। मेरे जैसा बुद्धू होता तो पता नहीं लगा मेरा SDM को कहना है, BDO को कहना है। इसने तो हर चीज़ का पता है, हर चीज़ का पता है भाई इसका निदान कहाँ से होगा। जितने भी IAS है, पूर्व IAS, जितने सीनियर IAS है ना, सभी उसकी जेब में है। अच्छा, जिसकी समस्या आती है 1 मिनट में निकालता है, तुरंत कार्रवाई करता है, काम करवा रहे हैं लोगों का। कहाँ अगर और दूसरी बात ये है, अगर फ़ोन नहीं उठाता कोई अफसर 1 मिनट में सेंड करता है मैसेज, तुरंत जवाब आता है। अफसर वाली छवि खत्म हुई है, खत्म, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अफसरों को तो खींचना है साहब ने। हाँ, उतनी पता है ना मैं अफसर था तो वह कैसे सरकार की अमली जामा पहरा करते, लेकिन नीति पता है भाई कैसे कैसे आगे काम करवाने हैं। अफसर रह रहा है तो 21 साल का अनुभव, बहुत बड़ा अनुभव है। 5 साल का MP का होगा, 26 साल का अनुभव है। और अब मंत्री बनेगा तो आप देखना, मंत्री बनेगा, मंत्री श्योर डेफिनेट। अच्छा, वित्त मंत्री। हाँ, बाबू वाली जगह ले होगा। मैं अगर बाबू वाली बेटा तो बाबू वाली जगह जाग रहा है। और अगला सुन ले, अगला स्टेप सुन ले, 2029 वाला मुख्यमंत्री हरियाणा, ये फिर बांगर का शेर, बांगर का लग जाएंगे। मैं जो बांगर का शेर चौधरी ब्रजेंद्र सिंह, भावी मुख्यमंत्री 2029। अच्छा, ठीक है। चलो आप बताओ किस तरह का माहौल अभी इस हल्के का बताओ? माहौल चारों तरफ आज भूपेंद्र हुड्डा यहाँ आए हुए थे, किस तरह वो मैसेज दे के गए हैं और उनके आने का क्या असर पड़ेगा? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये मैसेज दे के गए हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह की मेरी मनाई रुसाई होती रहती है, हम भाई हैं। और ये मेरा अजीज है ब्रजेंद्र सिंह, इसको बनाओ, आगे मेरा काम है। आगे उनका क्या काम है वो लोगों ने पता लग गया। जो लोग पोस्टर लगाए घूम रहे थे दीपेंद्र के और हुड्डा साहब के, उनका भी आज सफाया हो गया। और आप कह रहे थे नहीं ब्रजेंद्र सिंह में अफसर वाली ना, पहले थी अफसर वाली। जो काम करने का इनका तरीका, मैंने एक आध बार काम पड़े जैसे MP थे, वे ऑफ वर्किंग इन जैसा मैंने किसी का पाया में, बहुत मंत्री MLA CM तक रह लिया उनके साथ। जो जिस तरीके से ये काम करते हैं और करवाते हैं, इनको ना कोई भ्रमित कर सकता है, ना कोई इनको बुका सकता है। इन सब बातों का पता, पढ़े लिखे का यही फायदा है, गुमराह नहीं होते ये, ना भ्रमित करते, इन्हें पता है कैसे काम किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ये काम करवाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और हम इनके साथ कुछ और लोगों से बात करते हैं जो गुण ब्रजेंद्र सिंह में थे, लोगों के साथ जुड़ने के, लोगों को अपने साथ जोड़ने के, हैं ब्रजेंद्र सिंह में उस तरह गुण? बिल्कुल है। सक्सेस हो जाएंगे। उनके पिताजी 5 बार यहाँ से विधायक रहे, बड़े पदों पर रहे, मंत्री रहे। कैसा इसका पॉलिटिकल भविष्य आप ब्रजेंद्र सिंह का देखते हैं? पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल सही है, लोगों के बीच में रहते हैं,
कार्य करने की बहुत अच्छी सोच है। पहले ये करते हैं फ़ोन करके भाई मैंने आपका फ़ोन कर दिया, काम हो गया और आप मिल लो। फ़ोन करके फिर जिसका मेरा काम है फिर उसको बताते हैं भाई मैंने फ़ोन कर दिया फलाना अफसर से मिल लो। अच्छा, इससे बढ़िया कोई वो नहीं है। मैंने किसी राजनेता का नहीं देखा। ठीक है। जो इनका है। मेरा खुद का काम था, मेरी बेटी PhD का था, अभी एडमिशन करवाया है इन्होंने। ने बोला भाई मिल ले फलाना फलाना धनखड़ है, फलाना रजिस्ट्रार है और तुम वहाँ जाकर वीडियो में छोड़ कोई बात हो लिया, एडमिशन हो लिया, अपन तो कदे दबे को नहीं ना चौधरी साहब कदे दबन की राजनीति करे। बिल्कुल, कोई नाम नूम वाली कोई बातें को नहीं हो लिया भाई, कोई बातें को नहीं। कुछ यंग बच्चे से बात करेंगे। पिछले चुनाव में 2019 में पूरा यूथ था, दुष्यंत चौटाला के साथ लगा हुआ था। इस बार यूथ के बीच में किसका माहौल है? अब की बार यूथ के बीच में कांग्रेस का माहौल है जी। अच्छा, विजेंद्र सिंह का माहौल है जी। हाँ। MP साहब की कार्यशैली देखी लोगों ने 5 साल। MP साहब जैसे है ना दुष्यंत काम नहीं करते थे वैसे युवा को बुका देते थे। MP साहब काम वही भाई जी ने बात बताई कि पहले बात करते फिर फ़ोन करके बताते हैं कि काम हो गया आपका, जाके मिल ले अफसर से। ये मेरे साथ भी हुआ है जी। MP साहब व्हाट्सएप पे फ़ोन कर देते हैं भाई काम हो गया आपका, जाके मिल ले अफसर से। ओके, ये अच्छी अच्छा लोगों को पसंद आ रही है छवि इनकी। क्या नाम है आपका? सतपाल नंबरदार है जी। कौन से गांव से? लोदर से ही। लोदर से। लोदर का माहौल बताओ किसका पक्ष में है? एक पासा जाएगा जी। एक पास है। कितनी वोट है लोदर में? लोदर में 3600 वोट है जी। 3600 वोट है। पिछले 19 में कौन जीता था? उनमें दुष्यंत चौटाला, उसमें देवीलाल दिखा था जी। देवीलाल दिखा था। और लिकड़ का बह गया। ईब के दिखा उसमें। ईब तो यूपी वाले मुसलमान नहीं करे, बोले बूथ बढ़ रहा झाड़ा लागा काटा। ये देवीलाल बढ़ रहा था, लिकड़ का बह गया। ईब नहीं कुछ भी। अच्छा, उसकी खोटड़ी खाली। 42 से 10 आए थे, 21 से 5 आ जाएंगे सारे हल्का में। कम करोगे बढ़ाओगे? 21 से 5 हो गए, 42 से यू मेरा गांव का है। क्यों करके है एक ही तरफा माहौल है जी, एक ही तरफा है। नहीं, तो दिन रात दुष्यंत पूरा हल्का में जुट रहा है, रात में 12-1 बजे तक भी। बीजेपी से भी मजबूरी हो जाएगी इनकी लोगों की। जो ओम प्रकाश आया नहीं गाँव में, मांगने नहीं आया, उन्हें दिए लोगों ने कांग्रेस के हिसाब से। अच्छा, हाँ, इस हिसाब से लोग नहीं देंगे पड़ते। इसने ईब तो जे किसी का चाह पानी जावा है नहीं, आगे एक आधा बैठा पावा उठ के बिक जाए, ऐसा हाल हो रहा है इसका। अच्छा, हाँ, इसका नहीं पल्ला दांस। रही बात ये और भाई, और तो देखी बरसात तो जनी मिंडक तो धक्का धरती में लिखड़िया हुआ है मेरा होगा। ये तो सारे नहीं सोचा है मैं भी मैले बन जू, मैं भी मैले नहीं यार, मैले पटवारी भी पौन को हटावे इनके उनसे पोस्टर लाए फिर गाड़िया का उन तक नहीं तो मौका पे जो MP मंत्री बन गया नहीं मेरी चल लगी। चलो गारंटी है। आप बताओ, जो लोग वीरेंद्र सिंह को छोड़कर दुष्यंत के साथ जुड़े थे वापस आने लग रहे हैं इन लोगों के साथ? बिल्कुल आए हैं। हाँ, अपने दुष्यंत साहब ने तो मलाई चाटी काम कर चल को फंसो को बचो। ये मलाई चाटी है कि लोगों ने फैला रखी है? नहीं, कोठड़ी पर लिया बिल्कुल माल खाया है सारा कम है, ऐसे में हरियाणा में खाया है। अच्छा, ये तो बिल्कुल जमा चैट का बैठ गया। अगली 5 साल खातिर कर मेरा खाता खत्म हो लिया हरियाणा में, तो बिल्कुल सफाई। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, इतने बड़े पद पे था, उप मुख्यमंत्री था, कुछ हल्के में उचाना हल्के में काम करवाया दुष्यंत ने? कोई सामूहिक काम कुछ नहीं कराया थी, प्रशासन तंग करे हैं। तंग क्यों करे? 2-4 पैड़ रखे थे, टू आ गया दुष्यंत, आ गया दुष्यंत, वो काम था। कुछ नहीं था, बोला था हमने करो पीछे दे आओ और मेरा प्रोग्राम कराओ। अच्छा, इतनी तो बिल्कुल 0% में कर दिया उचाना हल्का, और इसका दादा का निकोल का हरियाणा में ना इसका। देवीलाल तो बढ़िया आदमी था बेचारा, लेकिन इनका 0% बैलेंस है। कौन सा गांव आपका? मेरा गांव है डुमरखा खुर्द। डुमरखा खुर्द। हाँ। अब हम खड़े डुमरखा कला में। बिल्कुल जी। खुर्द में कितने वोट है? खुर्द में कम से कम 3000 के लगभग हो रहे हैं जी। अच्छा, कितने मिल जाएंगे टोटल पोलिंग का? क्या परसेंट विजेंद्र को? विजेंद्र को बिल्कुल 3000 के 3000 मिलेंगे। अच्छा, ठीक है। लगभग एक बड़ा गजब का रोचक समीकरण बैठा था, एक डाटा यहाँ पर लोकसभा चुनाव के दौरान बराबर वोट आए JP के और BJP के, रणजीत चौटाला के। अब BJP के कितने वोट हैं गाँव में? बिल्कुल 0%। कारण है जब तो बराबर गए थे। कब? लोकसभा में रणजीत और JP के बराबर वोट आए थे। हाँ। नहीं, बिल्कुल जीता था जयप्रकाश डुमरखा खुर्द में। हाँ, बिल्कुल डुमरखा खुर्द में जीता था। हाँ, मेरा खुर्द गांव है जी। हाँ। बिल्कुल खुश होकर JP के वोट दिए थे। आपका कौन सा गाँव है? डुमरखा है जी, छोटा। ठीक है। हाँ, इसके आए तो 250 आए थे। किसके? दुष्यंत के। और बराबर छूटे थे JP भी, रणजीत भी, बड़ा डुमरखा में। अच्छा, हाँ, और छोटा 5 से जीता था JP जी।
छोटे में 500 हाँ, जीता था। 500 तक जीता, लेकिन यहाँ तो बराबर छुट्टिया था। हाँ, यहाँ बराबर तो छुट्टिया इस गांव में इस बड़े गांव का कौन सा है? कलां से, डुमरखा कलां से। आप कलां से हो? आप बताओ, डुमरखा कलां में बराबर वोट आए बीजेपी के, कांग्रेस के। इस बार कितने हैं बीजेपी के? बीजेपी बात सुनो जी, बराबर थे जेपी उसके, बीजेपी के और कांग्रेस के जी। हाँ। और इसके रणजीत के जी। अब है नहीं जी, बिल्कुल डुमरखा कला से हूँ जी, सब देखे। अब उसके वोट कम से कम 500 तक ऊपर नहीं होंगे क्रॉस। अच्छा। हाँ जी, 500 क्रॉस हमारे 600 कर ब्राह्मण के हैं जी। 50 वोट कहने से तो सारे वोट बरिंदर के हैं, बजिंदर सिंह के हैं। अच्छा, तो यू एक बीजेपी ने तो ब्राह्मण प्रत्याशी खड़ा कर रखा है, कर रखा है जी, मान की बात। लेकिन जो बरिंदर ने काम कर रखा है हमको कर गाँव से, मैं हूँ जी, मैं 1.5 लाख रुपये तनख्वाह ले हूँ जी, बामना का लड़का हूँ जी। मैं नौकरी लुआ था 2000 आदमी, कल बामना का लड़का लगा शुगर मिल के अंदर जी। ठीक है, हमको कर बात जहाँ सर मेरे भाई लगाए जी, सब रिश्तेदार लुआए सर, सब लुआए जी। और किसी ने काम तो नहीं कराया जी। बरिंदर सिंह की छवि कैसी रही? हल्के में कास्टिज्म के आधार पर कुछ काम, कैसी राजनीति थी? ऐसे सर बरिंदर की छवि बहुत बढ़िया रही जी। अब तो लोग फैला रहे हैं, वरिंदर गोगड़े है, अरे टट्टे सॉरी, अरे आई नहीं करता सर, चलो सॉरी इस बात को, अरे आई नहीं करता जी। चेयरमैन बनाया सर, चेयरमैन छोटी पोस्ट होती जी, उतना कम है जी। अब उसकी काट करता फिर है जी, उसका पहले कुछ नहीं, 5000 तो वोट फालतू मैंने फिर में कह दी, मैं भी अड़े हूँ और आप भी अड़े हैं जी। अच्छा, हाँ जी। तो किसका मुकाबला किन से मान रहे हो? ब्रजेंद्र का? ब्रजेंद्र के साथ अत्री का चलिए जी। अच्छा, हाँ जी, ब्रजेंद्र और देवेंद्र अत्री के बीच में। हाँ ठीक है। कोई जो एक एक दो खड़े हो रहे हैं, मनावा के दिक्कत दबा यही है भी। अब काला के साथ गोगड़िया भी मानना का, दिलबाग भी मानना का, और काला चेयरमैन भी मानना का, कोई दिक्कत को नहीं, मान जाएंगे। वो मानने के दिक्कत है, हिंदी पता ही नहीं है, कोई दिक्कत को नहीं है। 10 पालू और गदना मेरे हैं, सिस्टम का सारा पैसा खेल है बस। गाँव डुमरखा कला में है बरिंदर सिंह की कोठी, यहाँ बहुत सारे लोग थे। बरिंदर सिंह यहाँ आए थे। बताना चाहोगे, कुछ बोलना चाहोगे? नाम बताओ क्या है? मैं दिलबाग सिंह, रिटायर्ड हेड मास्टर। गाँव डुमरखा खुर्द। हाँ, जो आप अलका का तो ये भाइयों ने बता दिया, मैं तो सरसा रहता हूँ, लेकिन इनसे पता। और वोट यही है? वोट यही है, वोट तो गाँव में है मेरे। तो जो आप कह रहे थे ना, वे अफसर वाले को नेता में नहीं, मैं आप बताऊं कि नेता भी उतना ही बढ़िया जितना अफसर था। जहाँ जहाँ भी इन्होंने सेवाएं दी डीसी की, मैं हर ऑफिस से मिलता रहता, इनके मिलता, ऑफिस वालों से भी मेरा मुलाकात होती। तो इतना इन अफसरों को सराहते थे नहीं ऑफिस वाले, किसी को नहीं सराहते थे कि इतना बड़ी अफसर हमें ज़िंदगी में देखा नहीं। चाहे वहाँ उनकी सेवाएं जो है कई होंगी तो 25-30 साल की होगी सेवाएं, लेकिन बोले इतना अफसर बढ़िया हमने नहीं देखा। बोला छोटी छोटी से भी गलती है अगर हमारे से रह जनी, उसको भी बोला गोलदार लगा दिया। बोला दूसरी की इसकी अच्छाई ये बोला दबका होगा नहीं, बोला वही देखिए थोड़ी गलती आगे ठीक करियो। और इतना सहयोग से, इतना प्रेम से मतलब ऑफिस वालों से मिलता है, तो राजनीति में सफल हो जाएगा। इतना यही मैं कहना चाहता हूँ। अफसर वाली इसलिए सराहूँ कि इतना उससे भी 21 सफल होगा। तो वो जो इसके गनमैन और ड्राइवर बताते थे मेरे को, मैं तो मिलता उनसे, सारे जानते मेरे को। हम कभी भी चंडीगढ़ या दिल्ली कहीं भी मीटिंग में जाते हैं नहीं, तो रास्ते हमारे से ऐसा मतलब मिलता है जैसे एक दोस्त हो, हमें पता नहीं लगता ये IAS DC और हम इसके गनमैन ड्राइवर हैं। बोला और DC भी रहे हैं। बोला जो यहाँ से रेजिडेंस से मुँह बंद करके बैठ जाए, और कई तो यूपी के बोले यूपी तक ना तो पेशाब करे, ना पानी पिए, ना हमने पूछे, ना बात करे। बोला हमने सफ़र करना बड़ी मुश्किल हो जाए, इसके साथ हमें पता ही नहीं लगता। ये सारे ऑफिसों की बात है, इस तरह की बहुत सराहते थे। तो जिस तरह से वो अफसर थे बढ़िया, इसी तरह से ही ये राजनीति में नेता के रूप में बहुत बढ़िया नेता बनेंगे और बने भी होएगी। अनुभव 5 साल तो MP रह लिए। तो मेरी पूरी कामना और मिलो ये सच्चाई है कि जिस तरह से एक अच्छे अफसर थे, उसी तरह से एक अच्छे नेता बने। हाँ, चलो ये बिल्कुल दावे से कहता हूं। ठीक है। आप दर्शक जो भी सुन रहे हैं, जिन्होंने वीडियो सुनी, आप कमेंट्स करके लिखें उचाना का सियासी मूड क्या रहने वाला है। ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस से, BJP से देवेंद्र अत्री, JJP से दुष्यंत चौटाला, 2 निर्दलीय प्रत्याशी हैं, दिलबाग सिंह, वीरेंद्र सिंह घोगड़िया। दोनों कभी ये भी वीरेंद्र सिंह के साथी होते थे, अब ये दोनों निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हैं। कैसा उचाना का समीकरण रहेगा बताएं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।